मिसिसिपी की चिलचिलाती गर्मी इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शान शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर में मोदी की रैली आज। बनारस में मुलायम सिंह करेंगे ताकत का मुजाहरा। कपिल सिब्बल ने हरीफों को बनाया निशाना। मोदी की सेल्समैन और केजरीवाल को शोमैन बताया। सोमनाथ भारती पर इस्तीफे का बढ़ा दबाव। दिल्ली कांग्रेस इकाई आज लेफ्टिनेंट गवर्नर से करेगी मुलाकात। खोबरागड़े मामले के बाद हिंद अमरीकी वज़ीर खारजा की पहली मुलाकात। दोनों ममालिक ताल्लुकात को मामूल पर रखने पर कारबंद। और इसराइल ने तेल अवीव में वाक़ अमरीकी सिफारतखाने पर अलकायदा के हमले का जताया खदशा। 3 फिलिस्तीनी शहरियों को किया गिरफ्तार। खबरें तफसील से। आज उत्तर प्रदेश में सियासी रैलियों का दिन है। मशरक़ी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आज बीजेपी की विजय शंखनाद रैली है। बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी यहां आज सियासी हरीफों को ललकारेंगे। गोरखपुर में नरेंद्र मोदी के लिए स्टेज सेट है। शंखनाद रैली के जरिए नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजाएंगे। बीजेपी का दावा है कि ये रियासत में नरेंद्र मोदी की अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। रैली के कन्वीनर और गोरखपुर से पार्टी के रुकन पार्लियामान योगी आदित्यनाथ का कहना है कि पार्टी वोटरों को रिझाने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि तरक्की, सलामती और बदनवानी जैसे मसाइल को लेकर आवाम के बीच जा रही है। देखिए, हम लोग किसी को रिझाने का या किसी को प्रलोभन देने का हम लोग पुनः हमारा प्रयास है ना नहीं। हम लोग राष्ट्रवाद की राजनीति कर रहे हैं। हिंदुत्व के नाम पर, विकास के नाम पर हम जनता के बीच में जाएंगे। जिसे सुरक्षा चाहिए, जिसे समृद्धि चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। पार्टी सभी फिरकों को रैली में आने की दावत दे रही है। पार्टी वर्करों ने अक़लियती फिरके को भी रैली में आने की दावत दी है। योगी आदित्यनाथ का इल्जाम है कि उत्तर प्रदेश की अखिलेश हुकूमत सभी फिरके को एक नजर से नहीं देखती, जिसकी वजह से बिगाड़ पैदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर समाज को, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाली सरकार न यहाँ के लोगों के जीवन को बचा पा रही है और न जीविका को।
और मुझे लगता है कि यह अनुभव गुजरात की तर्ज पर यहाँ के अल्पसंख्यकों की भी समझ में आ रही होगी, और इसलिए उन्होंने जो उत्साह दिखाया है, मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और हम विश्वास करते हैं कि राष्ट्रवाद की जो अलग है ये घर घर और गांव गांव जाएगी, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनकर के हम लोग देश को विकास की उस प्रतिमान में पहुंचाएंगे जिसका सपना देश के क्रांतिकारियों ने और देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। मशरकी उत्तर प्रदेश में मसाइल की कमी नहीं है। गोरखपुर में हर साल इंसेफेलाइटिस से कई जानें तल्फ होती हैं। गन्ना किसानों की और आजमगढ़ के बुनकरों की अपनी अलग परेशानियां हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं और मशरकी उत्तर प्रदेश में 13 सीटें हैं। बीजेपी की निगाहें इस बार यहां अपनी टैली में इजाफा करने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर बनारस में आज समाजवादी पार्टी की देश बचाओ देश बनाओ रैली है। मुजफ्फरनगर फसादात के बाद अखिलेश हुकूमत की आवाम में मकबूलियत का ग्राफ मुसलसल गिर रहा है। ऐसे में आइंदा इंतखाबात के बाद मरकज में बड़ा रोल निभाने का ख्वाब देख रहे मुलायम सिंह यादव पार्टी वर्करों को आम इंतखाबात के लिए तैयारी में जुट जाने की बात कह रहे हैं। बनारस में समाजवादी पार्टी की विशाल रैली है। तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं। नेताजी, वज़ीर आला अखिलेश यादव और उनकी काबीना के कई वुज़रा आज इस रैली से खिताब करेंगे। पार्टी का दावा है कि इस रैली में लाखों की तादाद में लोग शिरकत करेंगे। रैली के पेश नजर हिफाजत के भी पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। मुलायम सिंह यादव पार्टी लीडरों और वर्करों से आम इंतखाबात की तैयारियों में जुट जाने को कह चुके हैं। उधर रैली में शिरकत करने पहुंचे रियासती वजीर सेहत अहमद हसन का मानना है कि मुजफ्फरनगर फसादात के रोकथाम और मुतासरीन के राहत व बाज आबादकारी के लिए अखिलेश हुकूमत ने फौरी इकदाम किए। रियासती हुकूमत ने फसादात के जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की, जिसकी नजीर नहीं मिलती। उन्होंने मजीद कहा कि फसादात के रोकथाम और बाज आबादकारी के हवाले से रियासती हुकूमत पर लगाए जा रहे इल्जामात बेबुनियाद हैं। देश के अंदर ये पहला दंगा है जिसमें 400 आदमी आईपीसी के मर्डर केसेस में भेजे गए जेल। माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहिए, भाई जो 400 लोग, 50,000 दंगे हुए हैं देश के अंदर, कांग्रेस के राज में, भाजपा के राज में और बहुजन समाज पार्टी के राज में। एक पे सजा नहीं हुई, न जेल गया। ये पहला मौका है कि इसमें 400 आदमी गए, दंगे को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया। जो लोग दंगे में मारे गए हों, चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, उनको 10 लाख रुपए दिए गए। नौजवान मुसलमान हमारी पार्टी के साथ खड़ा है। इससे जो फैलाया, ये दुष्प्रचार हो रहा है और जिस तरह से हम लोग सामना कर रहे हैं, आपसे मदद हम लोग मांग रहे हैं, पूरा प्रदेश खड़ा है। उधर आम इंतखाबात से कब्ल हो रही इस रैली में नेताजी पूर्वांचल को तोहफा दे सकते हैं। इम्कान है कि चंदौली, भदोही, गाजीपुर समेत दीगर अजला के लिए मुख्तलिफ मंसूबों का ऐलान किया जा सकता है। 1 जून 2013 में अखिलेश यादव ने चंदौली के लिए 200 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ मंसूबों का ऐलान किया था। इसमें से 135 करोड़ के मंसूबों को हुकूमत हरी झंडी दिखा चुकी है। इसी रैली में 24 मंसूबों का संगे बुनियाद रखा जाएगा। सपा की तरफ से दावा किया गया है कि तकरीबन 10 लाख लोग रैली में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को सुनने के लिए आएंगे। अब भीड़ 10 लाख की है तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 एसपी, 10 एडिशनल एसपी, 30 थानेदार और 300 दरोगा सहित 1800 कांस्टेबल रैली की सुरक्षा में लगाए गए हैं। 12 कंपनी पीएससी, 2 कंपनी आरएएफ भी तैनात की गई है। मुख्यमंत्री यहां तकरीबन 2 घंटे रुकेंगे, 11:30 बजे आएंगे और 1:30 बजे यहां से जाएंगे। इस दौरान वो 49 परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। सपा की ये रैली तय करेगी कि पूर्वांचल में लोकसभा चुनाव में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ शरद दीक्षित, ईटीवी न्यूज, वाराणसी।
مرکزی وزیر کپل سبل نے ایک بار پھر اپنے سیاسی حریفوں پر نشانہ لگایا ہے۔ سبل نے بی جے پی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی کو سیلز مین اور دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو شو مین قرار دیا۔ سبل کا کہنا ہے کہ کیجریوال ہر کسی کو بدعنوان پیش کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو مودی اپنی مصنوعات کی تشہیر میں لگے ہوئے ہیں۔ سبل نے کہا کہ کیجریوال کو اپنے علاوہ سبھی بدعنوان نظر آتے ہیں اور جب اپنے ہی کابینہ کے وزیر سومناتھ بھارتی پر بدعنوانی کے الزامات لگتے ہیں تو وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ دہلی کے وزیر قانون سومناتھ بھارتی پر استعفے کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ کانگریس کی ریاستی اکائی آج لیفٹیننٹ گورنر نجیب جنگ سے ملاقات کرے گی۔ ادھر بی جے پی نے سومناتھ کے خلاف دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس بیچ عام آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ معاملے کی عدالتی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ خیال رہے کہ یوگانڈا کی ایک خاتون نے سومناتھ بھارتی کی شناخت کرتے ہوئے بدکلامی کا الزام عائد کیا ہے۔ سومناتھ بھارتی کی مشکلیں آنے والے دنوں میں بڑھ سکتی ہیں۔ کھڑکی ایکسٹینشن میں 15 اور 16 جنوری کی درمیانی رات جو کچھ ہوا، اس معاملے میں سومناتھ بھارتی کے گرد دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ یوگانڈا کے خاتون نے ان کی شناخت کر لی ہے اور اس نے عدالت اور خواتین کمیشن سے شکایت بھی کی ہے، تو دوسری جانب اس معاملے پر سومناتھ کے استعفے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ کانگریس کی ریاستی یونٹ آج لیفٹیننٹ گورنر نجیب جنگ سے ملاقات کرے گی۔ کانگریس ترجمان رندیپ سنگھ سرجیوالا بھی ملاقات کی بات کہہ رہے ہیں، لیکن یونٹ سومناتھ کے استعفے کی مانگ کرے گی، اس پر وہ کچھ صاف نہیں کہتے۔ Unit led by Shri Arvinder Lavli and CLP leader are meeting the Lieutenant Governor tomorrow. I would suggest that we wait for an appropriate representation from them tomorrow. There is no demand as such per se. I have only said and I made the stance of the party very clear. بی جے پی نے بھی عام آدمی پارٹی اور دہلی کے وزیر قانون سومناتھ پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ دہلی کے وزیر قانون ہی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ عام آدمی پارٹی اور کانگریس سرکار اب اینٹی وومن، اینٹی ڈیولپمنٹ اور اینٹی کامن پیپل ہوتی جا رہی ہے۔ یہ سرکار مہیلا ورودھی، وکاس ورودھی اور عام جنتا کے ورودھی ثابت ہوتی جا رہی ہے۔ جبکہ عام آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے اور کوئی نتیجہ اخذ کرنا ابھی صحیح نہیں۔ کار کرنے کے بعد سارے چیزوں کو جاننے کے بعد ہی فیصلہ کریں گے، کیونکہ ایک دم سے وپریت دونوں طرح کے تتھیہ آ رہے ہیں سامنے۔ ادھر خواتین کمیشن نے سومناتھ بھارتی کو اس کے سامنے پیش ہونے کو کہا ہے، لیکن سومناتھ بھارتی کا کہنا ہے کہ انہیں اس سلسلے میں ابھی کمیشن کی جانب سے نوٹس نہیں ملا ہے۔ بیورو رپورٹ، ای ٹی وی نیوز۔ دیویانی کھوبراگڑے معاملے کے بعد ہند امریکہ وزراء خارجہ کے درمیان پہلی ملاقات سوئٹزرلینڈ میں ہوئی۔ ملاقات کے دوران سلمان خورشید نے دیویانی کھوبراگڑے کا معاملہ اٹھایا اور کھوبراگڑے کی ملازمہ کے اہل خانہ کو ٹریفکنگ ویزا جاری کیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا۔ دونوں لیڈروں نے حالیہ دنوں میں رشتے میں درائی ترشی کو بھلا کر باہمی تعلقات بحال کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ ہند امریکہ باہمی تعلقات بحال کرنے کے خواہش مند ہیں، اس لیے دونوں ہی ممالک گزشتہ دنوں سفارتی سطح پر رشتے میں درائی کڑواہٹ کو بھلا کر اسٹریٹجک، سلامتی، توانائی اور اقتصادی سطح پر تعلقات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں مونٹیرو میں دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں وزیر خارجہ سلمان خورشید نے دیویانی کھوبراگڑے کا معاملہ اٹھایا۔ سلمان خورشید نے جان کیری سے دیویانی کھوبراگڑے کی ملازمہ سنگیتا ریچرڈ کے اہل خانہ کو ٹریفکنگ ویزا جاری کیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا۔ خیال رہا کہ سنگیتا ریچرڈ کے شوہر اور 2 بچوں کو امریکی سفارت خانے نے ویزا جاری کیا تھا۔ یہ تینوں 10 دسمبر کو امریکہ روانہ ہوئے تھے اور 12 دسمبر کو دیویانی کو گرفتار کیا گیا تھا، جس پر وبال مچا تھا۔ دونوں لیڈروں نے
सिफारतकारों के मुराद से जुड़े मसाइल के हल के लिए एक इदारे के क़याम की जरूरत पर जोर दिया है ताकि बरवक्त इस तरह के मसले को मुकर्ररा मुद्दत में हल किया जा सके। हालांकि देवयानी को सिफारती इस्तिस्ना हासिल होने की वजह से हिंदुस्तान वापस आने की इजाजत मिल गई थी, लेकिन अमेरिका का कहना है कि देवयानी के खिलाफ केस जारी रहेगा। देवयानी पर वीजा जालसाजी और मुलाजिमा को कम उजरत देने के इल्जामात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। आंध्र प्रदेश के वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने तेलंगाना मसौदे पर कानून साज असेंबली में जारी बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने बिल की शदीद मुखालफत की। वजीर आला ने कहा कि रियासत की तकसीम से तीनों इलाकों को शदीद नुकसान पहुंचेगा। असेंबली में आज भी किरण कुमार रेड्डी बहस करेंगे। इलाके तेलंगाना के लीडरों ने वजीर आला के रवैये की सख्त नुक्ताचीनी की। बिल पर असेंबली की राय जानने के लिए सदर जमहूरिया की जानिब से दी गई मोहलत आज खत्म हो रही है। ताहम ये खबर है कि सदर जमहूरिया की जानिब से 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है। राष्ट्रपति भवन की जानिब से आज इसकी तस्दीक किए जाने का इम्कान है। झारखंड के साबिक डिप्टी वजीर आला सुधीर महतो का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। वो 58 बरस के थे। उनके पसमानदगान में अहलिया और 4 बेटियां हैं। 1990 में सुधीर महतो पहली बार असेंबली में चुनकर आए थे। ईचागढ़ असेंबली सीट वो 3 बार जीत चुके थे, लेकिन 2005 इंतखाबात में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तेलुगु फिल्मों के मारूफ अदाकार अक्किनेनी नागेश्वर राव की आज आखिरी रस्मात हैदराबाद में मुकम्मल सरकारी एजाजात के साथ अदा की जाएंगी। नागेश्वर राव ने तकरीबन 7 दशकों तक फिल्मों में काम किया है। उन्हें पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के और कई अवार्ड हासिल हुए थे। उनके इंतकाल पर सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, वजीर आजम मनमोहन सिंह, आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हन, तमिलनाडु के गवर्नर रौशैया और आंध्र प्रदेश के वजीर आला किरण कुमार रेड्डी समेत कई लीडरों ने इजहार ताज़ियत किया है। ए नागेश्वर राव की कई फिल्में सुपरहिट हुई, जिनमें काबिल जिक्र तेनाली रामकृष्णा, माया बाजार, देवदास और मिसम्मा शामिल है। आंध्र प्रदेश के राजमंड्री से गुमशुदा 5 स्कूली तालिबात का काकीनाडा में पता चल गया है। ये 5 लड़कियां काकीनाडा के एक लॉज में पाई गईं। इन 5 लड़कियों ने मिलकर लॉज का एक कमरा किराए पर हासिल कर लिया था। लॉज इंतजामिया को शक होने पर पुलिस को इन लड़कियों के बारे में इत्तला दी गई। पुलिस ने इन लड़कियों को उनके वालिदैन के हवाले किया। इन तमाम लड़कियों की उम्र 14 साल है और राजमंड्री के मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स की 8वीं जमात में जेर तालीम है। बताया जा रहा है कि सही रैंक न लाने पर वालिदैन की जानिब से डांट के बाद ये लड़कियां फरार हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2005 से पहले की करेंसी नोटों को रद्द करने जा रहा है। वाज़ेह है कि बैंक ने आज 500 और 1000 की नोट समेत 2005 से पहले की करेंसी नोट को वापस लेने का फैसला किया है और इसके लिए 31 मार्च 2014 की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। यानी 1 अप्रैल 2014 से ये करेंसी नोट बाजार में नहीं चल सकेंगे। बैंक के इस इक़दाम का मकसद कालाधन और जाली करेंसी नोट को काबू करना बताया जा रहा है। आरबीआई ने एक एलामिया जारी करके आवाम से अपील की है कि वो 2005 से पहले की बनी करेंसी नोटों को 31 मार्च तक किसी भी बैंक में जमा कराकर नई करेंसी नोट हासिल कर लें। बैंक ने आवाम से इस अमल में ताउन की अपील की है। बैंक ने जानकारी देते हुए कहा कि 2005 के बाद तैयार की गई करेंसी नोट की पुष्ट पर निचले हिस्से में नोट की जुराई का सन तहरीर होता है, जबकि 2005 से पहले की बनी करेंसी नोट पर सन लिखा नहीं होता। इस तरह 2005 से पहले की नोट और उसके बाद की नोट में आसानी से फर्क देखा जा सकता है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में आज यौम जमहूरिया परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल है। रिहर्सल के पेश नजर विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक रास्ता ट्रैफिक के लिए सुबह 5 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक बंद रहेगा। इसी तरह सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन भी आज 12:30 बजे तक बंद रहेंगे। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। एक
एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। Change India. Log on to www.thinkindia.in.com. खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इसराइल ने तेल अवीव में वाक़ अमरीकी सफारतखाने पर अलकायदा के हमले को नाकाम बनाने का दावा किया है। इसराइल की दाखिला सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक मशरकी बैतुल मुक़द्दस से गिरफ्तार किए गए 3 फलस्तीनी शहरियों के कब्जे से इसराइली शनाख्ती कार्ड मिले हैं। इसराइल ने दावा किया है कि तहक़ीक़ात के दौरान ये मालूम हुआ है कि इन अफराद का तल्लुक मुबीना तौर पर अलकायदा से है और ये इसराइल में वाक़ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और अमरीकी सफारतखाने पर हमले का मनसूबा बना रहे थे। जेनेवा मुज़ाकरात के पहले रोज कोई खास पेशरफ्त नहीं हो सकी। बशार अल असद के मुस्तकबिल को लेकर शामी हुकूमत और अपोजिशन के बीच जबरदस्त बहस हुई। वज़ीर ख़ारजा वलीद मुअल्लिम ने मुज़ाकरात की शुरुआत करते हुए कहा कि शाम का लीडर कौन होगा इसका फैसला शाम की अवाम करेंगे, जिस पर अपोजिशन ने सख्त एतराज जताया। अपोजिशन का कहना है कि शामी हुकूमत का मौक़िफ़ इस बात की जानिब वाज़ेह इशारा करता है कि वो बातचीत के लिए संजीदा नहीं है। दिन के अख्तिताम पर मीडिया से खिताब करते हुए सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने कहा कि शाम के अवाम मुज़ाकरात को उम्मीद भर निगाहों से देख रहे हैं। बातचीत का मकसद वहां कत्ल व गारतगिरी का खात्मा करना है। उन्होंने मजीद कहा कि शामियों को अपने मुल्क को तबाही से बचाने के लिए पुरअमन राह इख्तियार करनी होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में शाम के सफीर लख्तर बराहिमी आज फरीक़ैन से अलहदा अलहदा बातचीत करेंगे। यूक्रेन में सिक्योरिटी एहलकारों और एहतजाजियों के बीच झड़प में 5 एहतजाजी हलाक हो गए हैं। 4 लाशों पर गोलियों के निशानात पाए गए, जबकि एक एहतजाजी की मौत बुलंदी से गिरने से हुई है। यूक्रेन में गुज़श्ता 2 महीने से जारी हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के दौरान पहली बार हलाकतों की खबर है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जिला चारसदाह में हुए एक बम हमले में एक आम शहरी और 6 पुलिस एहलकार हलाक हो गए हैं। ये पुलिस एहलकार इंसदाद पोलियो मुहिम से मुंसलिक कारकुनों की हिफाजत पर मामूर थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज अहम दिन है। आज खवातीन सिंगल्स का दोनों और मर्दों के सिंगल्स का एक सेमीफाइनल खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल लीना और बर्चर्ड के दरमियान, जबकि दूसरा सिबिल्कुआ और रोडंस्का के बीच है। जबकि मर्दों का पहला सेमीफाइनल ब्रिटिश और वावरिंका के बीच है। मिक्स डबल्स में सानिया मिर्जा और टैको की जोड़ी का मुकाबला जूलिया और कुरैशी से होगा।
बीजेपी के वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के नाम से लोग या तो बेहद खुश होते हैं या बेहद गुस्सा। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के सामने नरेंद्र मोदी का जिक्र आते ही वो आग बगुला हो गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक सहाफी ने अपने सवाल के दौरान नरेंद्र मोदी का जैसे ही नाम लिया, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने रिपोर्टर को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती इलाहाबाद में लगे माघ मेले में शामिल होने के लिए जाने वाले थे। इसी दौरान जबलपुर में मोदी के बारे में पूछे गए सवाल पर स्वामी जी कुछ इस अंदाज से भड़क उठे। स्वामी जी, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते तो कितना बढ़ रहा हुआ, मंत्री बनते तो कितना बढ़ रहा हुआ, मंत्री बनते तो कितना बढ़ रहा हुआ, मंत्री बनते तो कितना बढ़ रहा हुआ। अजन खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदें तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2,499 रूपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2,499 रूपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिनफे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2,499 रूपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइस रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा।